राधे राधे एवरीवन। रात के 10:05 हो रहे थे, मैंने अपना वीडियो अपलोड किया। ये है मेरी वीडियो और इस वीडियो का टाइटल आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप सब बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं मेरी वीडियो के लिए, इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। और वीडियो अपलोड करने के बाद मैं 10 बजे रात में बैठ गई थी प्रीवियस ईयर पेपर लगाने। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, हम हर एग्ज़ाम के लिए क्या एक बेसिक पैटर्न अपनाएं। क्या हमें एक बेसिक पैटर्न अपनाना चाहिए जिससे हमें हर एग्ज़ाम में फ़ायदा हो, हम एक साथ एक नहीं कई सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकें। बट बिफोर दिस आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर यू सम ऑफ माई स्टडी सीक्रेट दैट नेवर लेट मी गेट बोर्ड। मैं कभी बोर नहीं फील करती हूँ अपनी पढ़ाई से और ना ही कभी हार मानती हूँ। एंड द रीज़न बिहाइंड इट फ्रेंड्स, द डेडिकेशन टूवर्ड्स माई गोल, टूवर्ड्स माई पेरेंट्स एंड टूवर्ड्स जॉब। और कभी कभी आई सरप्राइज्ड एट माई सेल्फ कि मैं ऐसा कैसे कर लेती हूँ। सभी हार मान जाते हैं, सभी पीछा सब छोड़ देते हैं अपनी प्रिपरेशन को, लेकिन मेरे पास टाइम ना रहते हुए भी मैं कैसे इतना डेडिकेट रह लेती हूँ। हमेशा खुद से टाइम ढूंढती रहती हूँ काम करने के बाद कि मैं कहीं से टाइम पा जाऊँ और करूँ। तो फ्रेंड्स, बस ये डेडिकेशन ही है। तो आप सभी, सबसे पहले आपको काम करना है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सबसे पहले आपका गोल डिसाइडेड होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। गोल डिसाइड होने के बाद आपको उस काम में लग जाना है। जैसे अगर आपको कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, आप पहले उसका सिलेबस देख करके फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको जितना भी आता है आप अपने आप को समझिए, फिर उसी आधार पे आप सही दिशा में सही रणनीति बना करके सही बुक्स का चुनाव करिए, सही टीचर्स का चुनाव करिए, फिर अपनी पढ़ाई में लग जाइए बिल्कुल। बस 3 चीज़ें, कंसिस्टेंसी और प्रीवियस ईयर पेपर को देखा जाए और रिवीजन किया जाए बार बार चीज़ों का, और अपनी एनालिसिस की जाए रिवीजन के साथ साथ। बस इन 3 चीज़ों को फॉलो करके हम किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेखपाल वाली वैकेंसीज़ जो आने वाली हैं, या जूनियर असिस्टेंट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाली जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है जिसके पेपर होंगे आज आने वाले समय में, इन सब के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, बस 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमारी कंसिस्टेंसी, अगर हमने आज पढ़ा है तो हमें कल, अगर हमने 4 घंटे 6 घंटे पढ़ा है, उसको बनाए रखना है उस नेक्स्ट डे के लिए। अगर उतना नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, तो हम रिवीजन करें एटलीस्ट थोड़ा सा समय निकाल के 1-2 घंटे का। देखिए, मेरे पास टाइम नहीं रहता आजकल। आजकल बर्तन साफ़ करने भी नहीं आ रही हैं, तो मुझे बर्तन भी साफ़ करना रहता है घर के काम के साथ साथ। फिर भी मैं ये सब करने के बाद बैठ गई थी पढ़ाई करने। और अगर मैं ज़रा भी आलस करती तो मुझे नींद भी आ जाती, थकान क्योंकि हो ही जाती है। और इस वक्त मैंने 50 मिनट का टाइमर लगा लिया था। 50 मिनट में मैं अपना रिवीजन स्टार्ट कर रही थी हिस्ट्री का। जो पहले पढ़ा है मैंने 2 दिन में 3 चैप्टर ख़त्म किए हैं पूर्वावलोकन से। हिस्ट्री की घटना चक्र हिस्ट्री की जो पूर्वावलोकन आती है, वहाँ से मैंने 2 दिन में 3 चैप्टर ख़त्म किए हैं और आज मैं उसका रिवीजन भी कर रही हूँ। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जितनी भी मेहनत की रहती है, अगर हमने तैयारी में जो भी तैयारी की में मेहनत की है वो सब ख़त्म हो जाती है अगर हम रिवीजन ना करें तो। और कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, लगता है जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर एग्ज़ाम में आए या क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो हो नहीं पाता है। ये अगर हम कम भी पढ़ें, लेकिन जो भी पढ़ें उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे लगता है मैंने जो अपने एग्ज़ाम टाइम में, अपने प्रिपरेशन टाइम में जो कमियां मेरी रह गई हैं वो है रिवीजन फ्रेंड्स। मैंने रिवीजन करके अपना एनालिसिस बहुत कम किया है। इसी कारण से मुझे लगता है मैं 0.5 मार्क्स से 0.25 मार्क्स से, कभी 1 नंबर से ऐसे ऐसे ही रह गई हूँ। और बस थोड़ी सी चीज़ें ही, बस थोड़ी सी गलतियाँ ही बहुत मायने रखती है। शायद अगर मेरा 1 नंबर भी किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा होता तो मेरा सिलेक्शन आज तक हो गया होता। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसके बारे में हम सोचे भी नहीं रहते हैं। तो बस मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सबको बताना चाहती हूँ कि बस आप पढ़ने के साथ साथ रिवीजन बहुत ज़्यादा करें और समय समय पर अपनी एनालिसिस करते रहें, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। बस आज का और अपनी पढ़ाई का किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यही मूल मंत्र है। आप जितने भी वीडियोस देखेंगे, आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखेंगे, आप जिसको भी देखेंगे, आप वीडियो देखने के बाद आपको बस यही कंक्लूज़न निकलेगा कि पढ़ाई हमें करनी है, मेहनत हमें करनी है, और उसमें कंसिस्टेंसी बनाना, उसके रिवीजन करना चीज़ों का, और इन सब
की डिपेंडेंसी हमारे ऊपर होती है, हमें ही चीज़ों को बदलना होगा और अपने में सुधार लाना होगा। और देखिए शाम का समय हो गया था, मेरा घर बहुत बगल वाला रूम बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरा थोड़ा स्टडी रूम में बना सकूँ अच्छे से, और इसलिए मैं थोड़ा सफाई में लग गई थी पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद। और इस रूम को मैंने अपना स्टडी रूम बनाया। पहले से भी ये स्टडी रूम था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और एक दिन में इसको कंप्लीट करना, साफ़ करना ये आसान नहीं है, इसलिए मैंने आधा कंप्लीट किया और आधा छोड़ ही दिया। बस इतना ही कर पाई थी मैं जिसमें पढ़ाई हो सके। एक कॉर्नर मैंने छोड़ दिया साइड का, और फिर मैं रात में खाना पीना बना के पढ़ने बैठ गई थी। लगभग 9 बजे के करीब बच्चा भी सो गया था। इस वक्त मैं अपनी नोट मेकिंग कर रही हूँ। 11th की एनसीईआरटी में पढ़ रही हूँ, और इसकी नोट्स बना लेने से लगता है कि जितना भी पढ़ा है वो क्लियर है, दिमाग में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। एक तरह से रिवीजन भी हो जाता है। 2 बार पढ़ने के बाद मैंने लिखना शुरू किया। और फिर थोड़ा सा दूध बना करके, मलाई वाला दूध मैंने लिया, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने सुबह मैं उठ गई थी और रात में मैंने रात में 12 बजे के करीब तक पढ़ाई की। और अब मैं क्लिप काट रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है, नहीं तो वीडियो हो जाएगी। और हाँ, मैं इस समय इतना पढ़ लेती हूँ कि मुझे सेटिस्फेक्शन रहता है कि पूरे दिन का। और ये इसलिए होता है क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ पाती हूँ। तो आप सबके पास भी अगर कम समय हो, कोई प्रॉब्लम हो घर में, या फिर आप जॉब में हैं, तो आप कोशिश करिए आप सुबह 4 बजे तक पढ़ने बैठ जाइए। आप उससे थोड़ा पहले उठ जाइए और पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपके पास बहुत टाइम मिल जाता है। एक और इस रूटीन को हमेशा अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आप 1 महीने में ही आप काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। और इसी तरह से मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लाती रहूँगी, हर दिन की स्टडी को आपको दिखाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।